ये मुल्क इतना छोटा है कि सिर्फ एक ही दिन में आप इस मुल्क में अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं। यूरोप के लोग स्पेशली इस मुल्क में सबसे ज्यादा आते हैं और वो यहाँ आकर ऐसे कौन से काम करते हैं कि जिसको जानने के बाद आप भी सर पकड़कर बैठ जाओगे। यहाँ पर एक ऐसा पुल है जिससे सिर्फ और सिर्फ आप 25 मिनट में बहरैन से सऊदी अरब जा सकते हैं। अरब की दुनिया में ये मुल्क अपनी नाइट लाइफ की वजह से काफी ज्यादा बदनाम है और यहाँ की शराबो शबाब भरी महफिलें, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लड़कियाँ और यहाँ का रहन सहन देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। इस मुल्क ने अरब की दुनिया में सबसे पहले पेट्रोल की खोज की और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क है। एक वक्त था जब यहाँ के शहरी मछेरे थे, यहाँ पर सिर्फ भूख, बोरियत और रेत ही रेत थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों की जिंदगी किसी बादशाह, रईस और शहंशाहों से कम नहीं है। यहाँ की करेंसी डॉलर्स और पाउंड पर भी काफी ज्यादा भारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहरैन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब और घंटी को लाजमी से दबा दें। इस मुल्क का पूरा नाम किंगडम ऑफ बहरैन है और बहरैन अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है दो समंदर, क्योंकि यहाँ पर समंदर में दो किस्म का पानी है, खारा और मीठा। इसका टोटल एरिया 765 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क इंडिया के एक पूरे शहर दिल्ली से भी काफी ज्यादा छोटा है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के 92% हिस्से पर रेगिस्तान यानी कि रेत ही रेत है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1.7 मिलियन यानी कि सिर्फ और सिर्फ 17 लाख है और इनमें से सिर्फ 45% ही असल बहरीनी है और पॉपुलेशन में मर्दों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा मासूम और प्यारी होती हैं। हो सकता है कि इनको देखकर आपका दिल चूं चैं करे, लेकिन याद रखिएगा कि दिल की बातें सिर्फ दिल ही में रहने दें। इनकी तस्वीरें लेना शुरू ना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी की परमिशन के बगैर उसकी तस्वीर लेना इल्लीगल है और ऐसा करने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। मुल्क के 90% लोग शहरों में, जबकि सिर्फ और सिर्फ 10% लोग देहातों में रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपके हमसाए हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और इस हिसाब से शायद बहरैन हम सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि इसके पड़ोसियों में दुबई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, कुवैत और इराक जैसे पावरफुल कंट्रीज शामिल हैं। मनामा इस मुल्क का कैपिटल है और ये बहुत ही ज्यादा जदीद, मॉडर्न और तरक्की याफ्ता मुल्क है। अरबी यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अयाशी तो है ही है, लेकिन सारे गंदे और काले काम पर्दे में होते हैं। बाकी मुल्कों की तरह सरेआम सड़कों पर नाचना, दूसरी लड़कियों से फ्लर्टिंग करना और शराब पीना यहाँ पर सख्ती से मना है। लेकिन अपना मूड बनाना हो या यारों दोस्तों का, बाकी मुल्कों की तरह यहाँ भी आप अंडर द टेबल शराब के मजे और खूब अयाशी कर सकते हो। बहरैन अपने खूबसूरत कल्चर, बड़ी बड़ी इमारतों, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैसीनोज, तारीखी इमारत और लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर अंडर वाटर थीम पार्क भी है, जिसमें आपको एक पूरा बोइंग जहाज डूबता हुआ दिखेगा और दिखने में यह सीन काफी ज्यादा एडवेंचर के साथ साथ खौफनाक भी लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरीन एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन यहाँ पर 30% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। 70% यहाँ पर मुसलमान है और मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की है और कहा जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में 60% यहाँ पर शिया हैं और सिर्फ 10% यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स हैं। यहाँ पर आपको मस्जिदों के साथ साथ कई मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे भी देखने को मिल जाएंगे। अगर इस मुल्क की तारीख पर हम नजर डालें तो साल 1521 में यहाँ पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। इसके बाद यहाँ पर पर्शियन 1602 तक रहे और फिर ज्यादातर मुल्कों की तरह ये मुल्क भी बरतानिया के हाथों चला गया और इसके बाद 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने बरतानिया से आजादी हासिल कर ली। लेकिन इसके बाद भी ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें ईरानी बाशिंदे घुसे बैठे थे और इनका कहना था कि बहरैन ईरान का हिस्सा है। लेकिन इनकी जबानों पर तब ताला लग गया जब यूनाइटेड नेशंस ने बहरैन को एक आजाद मुल्क करार दिया। यहाँ पर जमहूरियत नहीं बल्कि बादशाहत का निजाम है और इस वक्त इस मुल्क के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा हैं। आज पेट्रोल और तेल से सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे मुल्क बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नोट छाप रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अरब की सरजमीन पर सबसे पहले बहरैन ने साल 1932 में पेट्रोलियम की खोज की और मामूली सा ये मुल्क इसी ही पेट्रोल से अमीर होता गया और आज इसकी
इमेज हम सबके सामने है और डॉलर को बहुत हद तक नीचे गिरा देने वाली करेंसी का नाम है दिनार और बहरीन में यही करेंसी चलती है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 737 रुपयों का बनता है और ये हिंदुस्तानी 224 रुपए बनते हैं। और क्या आप ये बात जानते हैं कि बहरीन में एक ऐसा पुल है जो कि डायरेक्ट बहरीन से सऊदी अरब की तरफ जाता है और अगर आप एक बहरीनी या सऊदी शहरी हैं तो आप दोनों मुल्कों में बगैर किसी पूछताछ के आसानी से जा सकते हैं और घूम फिर कर दोबारा अपने मुल्क में आ सकते हैं। इस पुल का नाम किंग फहद है और इसी से ही सऊदी अरब के अय्याश तरीन शेख बहरीन में आकर खूब अय्याशी उड़ाते हैं और बगैर किसी टेंशन के रातों रात अपने मुल्क भी पहुंच जाते हैं। इस मुल्क की जीडीपी 42.2 बिलियन यूएसडी डॉलर्स है और इस देश में तकरीबन सभी लोग ही आपको खुशहाल और अमीर देखने को मिलेंगे। ये दिन को कमाते हैं और रात को उसी तरीके से उड़ाते भी हैं, लेकिन इससे इनकी चमकती हुई गाड़ियां, आलीशान घरों या खान पान पर कोई भी कमी नहीं होती और यहाँ की गवर्नमेंट भी लोगों की इनकम या लोगों के पैसों पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाते। इस मुल्क में टोटल 50 से भी ज्यादा जजीरे हैं और कुदरती जजीरों के साथ साथ यहाँ पर आपको मसनूई जजीरे भी देखने को मिलेंगे। ये खलीज का पहला मुल्क है जहाँ खवातीन ने सफीर और वजीर के तौर पर खिदमत भी सरअंजाम दी हैं और खवातीन के हकूक के हवाले से ये एक अहम मुल्क समझा जाता है। यहाँ पर मनामा सौक का शुमार दुनिया के पुराने तरीन बाजारों में होता है जहाँ पर सदियों से तिजारत हो रही है और यहाँ के मोती, मिसाले और अरबी दस्तकारी अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ का मशहूर खाना मचबोस है जो कि चावल, गोश्त या मछली के साथ बनाया जाता है। इसमें आपको अरब की खास महक देखने को मिल जाएगी और ये काफी ज्यादा लजीज होता है। यहाँ के शाही खानदान का महल अरीफा फोर्ट खलीज का एक अहम तारीखी मकाम है और ये दिखने में बेहद प्यारा और खूबसूरत है। ये अरब दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2002 में सबसे पहले खवातीन को वोट डालने का हक दिया था। यहाँ की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी काफी ज्यादा ख्याल रखती है, इसीलिए बहरीन में एक मुनफरिद अस्पताल है जो कि जख्मी बाजों और खासकर ऊँटों के लिए बनाया गया है। हर साल 16 दिसंबर को बहरीन अपना नेशनल डे मनाता है जहाँ पर बाकी मुल्कों में वर्कर्स को ज्यादातर संडे पर छुट्टी होती है, वहीं पर इस मुल्क में फ्राइडे को छुट्टी होती है। और इसके रेगिस्तान में एक ऐसा दरख्त है जो के पिछले 400 सालों से लगा हुआ है और ये दरख्त और कहीं नहीं बल्कि तपती और गर्म रेत यानी कि रेगिस्तान में लगा हुआ है। इस दरख्त का नाम शजरत अल हयात है और इस मुल्क में बहुत ही ज्यादा कम लोग ही वेजिटेरियन है। ज्यादातर लोग यहाँ पर मटन, बीफ, चिकन और फिश खाने के काफी ज्यादा शौकीन है। और क्या आपने कभी ऊंट का बर्गर खाया है या कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं ना, ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर आपको ऊंट के गोश्त का बर्गर भी खाने को मिलेगा। और दी एवेन्यूज बहरीन यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और ये बहरीन के कैपिटल मनामा सिटी में है। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बहरीन जाते हैं तो कौन कौन सी जगहों को घूमकर आप अपने टूर को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। स्काई टावर बहरीन का बुलंद तरीन टावर है जहाँ पर आप खड़े होकर खूब अच्छे और मजे के नज़ारे देख सकते हो। इसके बाद दी पर्ल बहरीन आता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जजीरा है जहाँ आप आरामदाह और खूबसूरत वक्त गुजार सकते हो। यहाँ पर सोते हुए आप साहिली मनाजिर का लुत्फ उठा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मुहर्रक आता है जो कि यहाँ का एक तारीखी शहर है जहाँ आप पुराने बाजार, बहरीन की सकाफत और पुराने घरों को देख सकते हो। बहरीन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मस्जिद है जिनमें आली मस्जिद और फातिमा मस्जिद काफी ज्यादा मशहूर हैं और दुनिया में सबसे बड़ी केक बनाने का रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के पास है। 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा केक बहरीन ने बनाया था जिसका वजन तकरीबन 7000 किलोग्राम था और ये केक बहरीन के नेशनल डे की खुशी में बनाया गया था। और बहरीन की सड़कें गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा मॉडर्न और जदीद समझी जाती हैं। यहाँ पर ड्राइविंग करके तो आपको मजा ही आ जाएगा। इस मुल्क को चारों तरफ से समंदर ने घेर रखा है और इसके साहिल पर आपको नायाब समंदरी जानवर जैसा कि डॉल्फिन्स और समंदरी गायें भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ के लोग घोड़ों के तो काफी ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ पर घोड़ों की एक खास किस्म की नस्ल पाई जाती है जिसे अरेबियन हॉर्स कहा जाता है। ये घोड़े अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और इसकी एक खास नस्ल बहरीन में पाई जाती है। +973 यहाँ का डायलिंग कोड है। खजूर उस मुल्क का नेशनल फ्रूट है
और अरेबियन ऑक्स इस मुल्क का कौमी जानवर है। बहरीन की आर्मी को बहरीनी आर्मी या बहरीनी मिलिट्री फोर्स कहते हैं और यहाँ की फौज सऊदी अरब और दूसरे अरब के मुल्कों के साथ एक खास ताउन करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहरीन नेवी फोर्स और बहरीन एयर फोर्स भी है। और इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, क्राइम पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और साहिली पुलिस भी है। दोस्तों, इस मुल्क में जुर्म तकरीबन ना होने के बराबर है। इस मुल्क में क्राइम रेट 0.8% है। और आखिर में बहरीन के पासपोर्ट का शुमार दुनिया के 50 सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में होता है और इसके पासपोर्ट से आप 80 से ज्यादा मुल्कों की सैर कर सकते हैं। तालीमी निजाम की बात करें तो बहरीन में तकरीबन 500 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स शामिल हैं और ज्यादातर स्कूल्स अंग्रेजी और अरबी दोनों जबानों में तालीम देते हैं। और इस वक्त बहरीन में तकरीबन 20 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और 8 से 10 यहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी हैं। गल्फ यूनिवर्सिटी और अल खलीज यूनिवर्सिटी यहाँ की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 1,50,000 है। और इस मुल्क में आपको आलमी मियार के मुताबिक तालीम फराहम की जाएगी। बहरीन मुल्क आपको कैसा लगा है? अगर आपको भी बहरीन जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और इस वीडियो को लाइक और आखिर में आपकी अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।